को जोड़ करके ये विग्रह है नारायण भगवान का, इनको प्रणाम करो सब लोग। नारायण भगवान के, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करो। भगवान श्री हरि विराजमान है, शेषनाग सैया पर लेटे हुए हैं। माँ लक्ष्मी माता उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। इस मुद्रा में भी 4 भुज रूप में नारायण भगवान हैं। एक हाथ में शंख लिए, एक हाथ में चक्र लिए, एक हाथ में वज्र लिए, एक हाथ में पद्म लिए, बनमाला पहने हुए इन चारों भुजाओं के स्वरूप का मन ही मन ध्यान करो। शेषनाग की फण लहरा रहे हैं। श्री नारायण भगवान विश्राम मुद्रा में अर्ध नेत्र खुले हुए हैं, अर्ध नेत्र बंद हैं। इस मुद्रा में श्री नारायण भगवान लेटे हुए हैं। उनका मन ही मन ध्यान करते हुए मन ही मन प्रणाम करो। अपने अंतःकरण में श्री विग्रह को चिपकाने का प्रयत्न करो। इस विग्रह को अंतःकरण में स्थापित करने का प्रयत्न करो कि प्रभु का यह विग्रह हमारे मन में विराजमान हो जावे। हमारे मन के द्वार, कपाट, सब जगह सर्वत्र जहां हम देखें, अंतःकरण में बाह्यमुखी, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों जगहों पर हमें श्री नारायण भगवान के इसी रूप का विग्रह का दर्शन होवे, ऐसी मन ही मन आप प्रार्थना करो। अपने माता पिता गुरुदेव को भी प्रणाम करो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल हाथ में ले लो। कल हम आप सबने एक अध्याय की चर्चा को श्रवण किया था। आज सत्यनारायण भगवान की द्वितीय अध्याय की कथा को सुनेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गुरुवे नमः। कल तक की कथा में जो हम आप सबने श्रवण किया था, नारद जी महाराज ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा था कि हे प्रभु, कली काल में नाना योनियों में जन्मे मनुष्यों को दुख मिलेगा, नाना प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कलयुग के लोग कम समय में आपके कौन से व्रत करने से पुण्य फल को प्राप्त करेंगे, मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे? किस साधारण व्रत, कम समय के व्रत को करने से उनके नाना प्रकार के दुख संकट मिट जाएंगे, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा था कि जो भी भक्त, जो भी साधक हमारी सत्यनारायण व्रत कथा को प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन धान से संपन्न हो जाएगा, निर्धन धनवान बन जाएगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसका विधि पूर्वक भगवान श्री हरि ने नारद जी को उपाय भी बतलाया था। अब द्वितीय अध्याय में श्री सूत उवाच, अब दूसरे अध्याय में वर्णन आता है जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा को किया उनको क्या क्या फल प्राप्त हुआ। कश्चित काशीपुरे रम्ये, आहा, काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर घूमा फिरा करता था। भगवान ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि रामायण में भी वर्णन आया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। ब्राह्मण को, निर्धन ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। ब्राह्मण का काम क्या था? वह बूढ़ा ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण
घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और भिक्षा मांग करके ला करके अपने परिवार का स्वयं का भरण पोषण करता था। एक दिन भगवान को दया लगी, भगवान ने उस ब्राह्मण के पास एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके कहा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हो करके पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हमसे कहो, क्या मन में इच्छा है? वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, हम भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमते हैं, भिक्षा याटन करने के लिए पृथ्वी पर फिरते हैं। हे प्रभु, यदि दरिद्रता मिटाने का कोई उपाय आप जानते हो, कोई नियम जानते हो तो हमको बतला दो, हम उसको अवश्य करेंगे। भगवान ने इतना जैसे ही सुना, मुस्कुराते हुए बूढ़े रूप में ब्राह्मण उस ब्राह्मण से बोले, पंडित जी, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करो, जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, जिस व्रत के विधान करने से निर्धन धनवान हो जाता है, ऐसे व्रत का मैं विधान बतला रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। बूढ़ा ब्राह्मण, वह ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान विधि बतलाइए। भगवान ने सत्यनारायण भगवान की विधि बतलाई, जो कल हमने आपको बतलाई थी। शाम के समय कथा को करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और बंधु बांधवों को बुलाकर साठी का चूर्ण ना हो तो गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़, केले का फल आदि सब सामग्री को रख करके बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर इस व्रत को करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को उपाय बतलाया, भगवान उपाय बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जब अंतर ध्यान हुए तो वह ब्राह्मण अपने घर को गया। ब्राह्मण रात्रि काल में उसको नींद नहीं आई। हमको उपाय तो कह दिया कि व्रत को करो, व्रत को करने से निर्धन धनवान हो जाता है, पर हमारे घर पर तो फूटी चवन्नी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, हम कहां से इस व्रत को करेंगे? पर प्रातः काल उस ब्राह्मण ने उठकर संकल्प लिया। देखो संकल्प में कितना बल होता है। संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, आज ब्राह्मण ने विचार किया, आज भिक्षा में हमें जो भी धन मिलेगा उस धन से हम सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाएंगे। ऐसा मन में प्रण ले लिया ब्राह्मण देवता ने। प्रण लेकर के भिक्षा याटन के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए। भगवान की बड़ी कृपा हुई, उस दिन उनको 4 गुना भिक्षा में धन प्राप्त हुआ। ब्राह्मण देवता भगवान को धन्यवाद कहने लगे, जय हो प्रभु, आज ही हमने संकल्प लिया था, आज ही आपने हमारी सुन ली। खूब संपदा प्राप्त हुई। जैसे ही बहुत संपदा प्राप्त हुई, तुरंत ब्राह्मण देवता अपने घर को आए, बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, भक्ति पूर्वक सभी सामग्री को एकत्रित करके सायंकाल के समय ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर हम पर कृपा होगी तो हम हर महीने आपकी व्रत कथा, सत्यनारायण की कथा को करवाएंगे, सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। भगवान भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत के करने से प्रसन्न हो गए और खूब आशीर्वाद भगवान ने दिया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से सभी दुखों से छूट गया एवं खूब धनवान हो गया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने लगा। ऐसे सत्यनारायण का व्रत जो करेगा वह पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होगा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, हे ऋषियों, इस व्रत को जो भी पृथ्वी पर करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। ऐसे श्री सूत जी ने अपनी वाणी से कहा। ऋषियों से कहते हुए कहा, सूत जी बोले, हे मुनियों, और सुनो, इस ब्राह्मण की देखा देखी करके और किसने सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद को पाया। एक दिन वही ब्राह्मण धन के और विस्तार के लिए सत्यनारायण की कथा कर रहा था, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने भवन में।
लेकिन उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां से निकला। उसने बहुत भीड़ को देखा पंडित जी के घर पर, तो लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया, अंदर भवन में पहुंच गया। सत्यनारायण की कथा उसने कभी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी। भावपूर्वक जब देखा बड़ा प्रसन्न हुआ। जब सत्यनारायण की कथा पूरी हो गई तो ब्राह्मण देवता ने चरणामृत दिया, भगवान का उसने चरणामृत पिया, पंजीरी का प्रसाद दिया, उसने प्रसाद पाया। हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, हे देव, ये कौन सा व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके हमको विस्तार पूर्वक बताइएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया लकड़हारा, यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, मनोवांछित फल देने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, इसकी ही कृपा से हमारे घर पर धन धान आदि की वृद्धि हुई है। हे लकड़हारे भैया, यह कोई और नहीं, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज, जब तुम्हारे धन धान बढ़ गया, पहले तुम्हारी भी स्थिति हमारे जैसी थी, अब बढ़िया हो गई, अब हमारी स्थिति गड़बड़ है। आपने व्रत किया, आप यहाँ पहुंच गए, हमें भी विधि बतला दो थोड़ा, हमारी भी जिंदगी जुग जुग आ जाए, हमको भी कुछ प्राप्त हो जाए, प्रभु की कृपा। ब्राह्मण देवता ने विस्तार पूर्वक लकड़हारे को नियम बतलाया, विधि बतलाई। प्रसाद पाकर, जल पीकर वह लकड़हारा अपने घर को चला आया। पर मन ही मन में चिंतन करता हुआ आया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उससे मैं सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत को करूंगा। भगवान की ऐसी माया, भगवान क्या नहीं कर सकते जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। रामायण में वर्णन आया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सभी लोग कृपा करने लगते हैं। लकड़हारे ने कहा, हे प्रभु, अगर हमारी लकड़ी बेचने से बढ़िया धन मिलेगा तो हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करवाएंगे। भगवान की कृपा से जो लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रख कर के ले जा रहा था, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वह लकड़ियां चंदन की बन गईं। तो पहले के दिनों में काष्ठ मूल्यम च द्विगुणम प्राप्तवान सौ, उसको दुगना धन प्राप्त हुआ लकड़ियों का, इतना आज तक नहीं मिला। उसने कहा, बढ़िया उपाय है, सोचने और संकल्प करने मात्र से दोगुना धन मिल गया। वाह! उसने तुरंत लकड़ियों को बेचकर, धन से सामग्री खरीद कर, ऐसे सुंदर नगर में जैसे ही उसने लकड़ियों को बेचा, हृदय प्रसन्न करते हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इसके अभाव में साथ में सवा सेर इकट्ठा किया। सब सामग्री को एकत्रित करके आनंद के साथ अपने घर आया। भाइयों को बुलाया, बंधुओं को बुलाया, भूदेव ब्राह्मणों को बुलाया। सायंकाल समय उस लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी ने कथा को गाया, सत्य का व्रत दिलवाया, सत्य पर चलना, सत्य ही बोलना, सत्य पर ही अपने जीवन को व्यतीत करना, इसी से नारायण प्रसन्न होंगे। लकड़हारे ने व्रत ले लिया और संकल्प किया, सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना, उसने सबको प्रसाद पाया। पूरी रात रात्रि जागरण किया, कीर्तन किया। इसके प्रभाव से वह धनवान हो गया। इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान के लोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। चढ़ा दो हल्दी चावल। शंख ले आओ। हमारे ऊपर नहीं चढ़ाने, थाली में चढ़ाओ। तुम हमारे ऊपर फेंक रहे, क्या हम सालेग्राम जी दिख रहे हैं तुम्हें?
Thank you.